नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज हम लोग एक इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी चलता है और बच्चों को खेलने के लिए बहुत यूज़ होता है और बच्चे इसको बहुत आराम से ख़रीदते भी हैं और लोकल मार्केट में खेलते भी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है छोटे सेटअप में और काफ़ी चलता है। तो अगर आप भी इसका बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग गाइड कर दे रहे हैं आपको क्या क्या चाहिए होगा और किस तरीके से आप लोग मार्केट में काम इसका कर सकते हैं। देखिए, ये जो प्लास्टिक का इंडस्ट्री है, इसमें क्या होता है कि ये देखिए पूरा आइटम जो है ये प्लास्टिक का है और प्लास्टिक, और इसमें जो है पीछे जो है इसका ये रबड़ फिट होता है। तो आपके लोकल दुकान में कहीं भी देखिए होगा, ये 40 या 50 रुपए का ये पूरा सेट मिलता है बैडमिंटन का, जिसमें बैट के साथ ये प्लास्टिक का कॉक दिया जाता है। तो ये प्लास्टिक का जो कॉक है, कोई ना कोई कंपनी तो मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए मान लीजिए क्या होता है कि इसमें देखिए प्लास्टिक यूज़ है, प्लास्टिक का दाना यूज़ होता है जो नॉर्मली बाकी चीज़ों बनाने में भी यूज़ होता है। प्लस आपको इसका एक डाई बनवाना पड़ता है इस तरीके से। इसका पूरा डाई आता है सेटअप कि आप उसमें प्लास्टिक का दाना डालिए और इस तरीके से ये गोल डाई बन के आएगा। उसके बाद फिर ये डाई बनने के बाद इसका जो ये जो पार्ट है ये अलग होता है, ये रबड़ का होता है और इसमें फिर इसको पिनअप किया जाता है और पिनअप करके फिर ऐसा प्रोडक्ट बना के आउटपुट दे के मार्केट में जो है दुकानों में सेल आउट किया जाता है और काफ़ी अच्छा चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए ये प्रोडक्ट बनाने में आपको ये 2 रुपये या 2.5 रुपये इसी के बीच में इसका कॉस्टिंग आना चाहिए, इससे ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आता है। मगर ये मार्केट में आराम से आपको 4 रुपये से लेके 6 रुपये के बीच में मिलता है नॉर्मल। थोड़ा अच्छा क्वालिटी लीजिएगा तो, नहीं तो 5 से चालू हो जाता है। तो फिर भी मैन्युफैक्चरिंग से लेके अगर इसका सेल्स आउटपुट तक आप देखते हैं तो 50% का मार्जिन इसमें रहता है। मगर 50% में जब आप काम कीजिएगा मार्केट में तो इसमें आपका कॉस्ट, लेबर, मार्केटिंग ये सारा कुछ इंक्लूड करेगा और बाकी जीएसटी टैक्सेस वगैरह मिला के भी इसमें अच्छा मार्जिन, इसमें कम से कम आपको 20 to 25% ईयरली मार्जिन रहता है, जो काफ़ी अच्छा एक अमाउंट बैठता है। तो लोकल में आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं। आप अपना एक कंपनी बना के और फिर उसका जीएसटी लेके और कम से कम मान लीजिए 200-250 स्क्वायर फीट भी एरिया हो आपके पास और एक गोडाउन हो, और मतलब 500 स्क्वायर फीट अगर दोनों लेके चलते हैं तो उतना में आराम से ये आपका सेगमेंट चालू हो जाएगा। इसमें क्या चाहिए होता है, मोल्डिंग मशीन चाहिए होता है जिसका इन्वेस्टमेंट समझिए आपको कम से कम 5 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक का इसका मशीन आता है। तो उसमें डाई आता है, डाई में एक ही तरह का मान लीजिए ये प्रोडक्ट नहीं तैयार होता है, उसमें बहुत सारा जो भी आप डाई लगाइएगा उस तरीके का प्लास्टिक प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते हैं। बैट कर सकते हैं, बॉल कर सकते हैं, ऐसा कॉक कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा 15-20 डाई आप बनवा के चाहें तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद आपको प्लास्टिक का ऐसा दाना खरीदना पड़ेगा जो भी रिसाइकलिंग यूनिट है उन लोगों से, और फिर आपको अपने यहाँ पे एक लेबर रख के ऐसी चीज़ें बना के फिर चाहे तो लोकल में अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज होलसेल मार्केट, खिलौने का जहाँ मार्केट है वहाँ पे इसको आप सेल कर सकते हैं। बहुत आराम से बिक जाता है। और अगर लोकल डायरेक्ट आपके पास अप्रोच हो बेचने का तो भी और अच्छा है। मगर मैक्सिमम लोग इसका जो मार्केटिंग सिस्टम है वो रिटेल नहीं है, होलसेल सिस्टम ही है कि लोग कंपनियां जो हैं बना के बड़े बड़े होलसेलर को देती हैं और होलसेलर के यहाँ से लोग जो आते हैं खरीदने के लिए सामान, वो लोग अपना 1 दर्जन 2 दर्जन या 20 दर्जन जो भी छोटा छोटा चीज़ ले जाते हैं। मगर संख्या इतनी ज़्यादा होती है मास में खरीदने वालों की कि बहुत आराम से ये काम चलता है और बच्चों में ये काफ़ी लोकप्रिय है। तो काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो सकता है अगर आप चालू करते हैं। तो अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख से लेके 15 लाख तक का अगर प्रोजेक्ट है तो बहुत आराम से आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर 8-10 लाख भी आपके पास है और जगह है तो बाकी आप कंपनी बना के उद्यम से लोन ले सकते हैं और जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी लोन भी देती है, और उसके बाद फिर आप चाहें तो इसको सेटअप चालू कर सकते हैं। तो एक ही नहीं, ऐसा मान लीजिए 2-3-4 प्रोडक्ट आप चालू कीजिएगा जो अलग अलग वैरायटी में थोड़ा चले, और आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च करना पड़ता है कि क्या क्या प्रोडक्ट चल रहा है। ये सब कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा इनोवेशन नहीं हो सकता मगर परमानेंट चलता है, अच्छा काम है। ये हो गया, बॉल हो गया, इस तरह की चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो करके कलर वगैरह कॉम्बिनेशन वगैरह जो आ रहा है आप बहुत अच्छा अपना चाहें तो सेटअप कर सकते हैं और इंडस्ट्री बैठा सकते हैं। हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, आपका ये प्लास्टिक रिलेटेड रिसाइकिल यूनिट से कांटेक्ट करवा सकते हैं जहाँ से आप रॉ मटेरियल ले सकते हैं। इसका पूरा लाइसेंस हम लोग आपका बनवा कर दे सकते हैं। और अगर आप लोग बोलिएगा तो या चाइना या इंडिया या गुजरात कहीं से भी ऐसी कंपनियां जो इस तरीके का डाई मॉड्यूल बनाती हैं या इस तरीके का मशीन बनाती हैं तो उनसे हम लोग आपका डायरेक्ट कांटेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद लेना नहीं लेना
क्या रेट में लेना है, बार्गेनिंग करना है, क्या एग्रीमेंट करना है, मेंटेनेंस का क्या हिसाब है, वो आप लोग अपना बिजनेस कीजिएगा तो टर्म्स हम लोग आपको समझा देंगे। आप कंपनी के साथ अपना एग्रीमेंट करके काम कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट में काम करते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, स्टेट वाइज भी अपना टारगेट लेके चलते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा एक मुनाफा मिल जाएगा और एक सेटअप मिल जाएगा। और एक बार आप किसी इंडस्ट्री में एंट्री हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप उस इंडस्ट्री के अनुसार अपना जो प्रोडक्ट है वो बनाइए, ताकि मान लीजिए आपको हमेशा ही नया नया सिस्टम आते रहे, नया नया सेटअप आते रहे। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का, जो हमने बताया, काम आएगा आपके, और आप लोग इस तरीके का छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ संपर्क में रहिएगा, ताकि हम लोग आपको ऐसे ऐसे नए आइडियाज़ हमेशा देते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।